Assalamu alaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start Principles of Management. Here is Principles of Management Part 22. Principles of Organization. इसमें है Division of Work and Specialization, Chain of Command, Unity of Command, Communication and Flexibility. चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। इसमें है द एंटायर वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स so that every individual is confined to the performance of single job as far as possible according to his ability and aptitude. It is also called the principle of specialization. इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो वर्क है वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग पार्ट्स में। तो इस वजह से हर एक इंडिविजुअल को कन्फाइंड हो जाता है परफॉर्मेंस का, एक सिंगल जॉब की परफॉर्मेंस का, फिर एज फार एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड, और उसको उसकी एबिलिटी और एप्टीट्यूड के हिसाब से काम को पता चल जाता है कि उसको क्या काम करना है, वो किस काम में स्पेशलाइज है, उसको वो काम दिया जाएगा। तो इस वजह से ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान जिस काम में स्पेशलाइज है उसको हम वही काम देंगे ताकि हमारा काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हो। फिर दूसरा टॉपिक है चेन ऑफ कमांड। इसमें है देयर मस्ट बी क्लियर लाइन्स ऑफ अथॉरिटी रनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो चेन ऑफ कमांड है उसमें एक क्लियर लाइन होती है अथॉरिटी की, जिसमें कि बता दिया जाता है टॉप से बॉटम का पूरा सब क्लियर होता है कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ये सब चीज़ें उसमें पूरी बताई जाती हैं। अथॉरिटी इज़ द राइट टू डिसाइड, डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट। तो जो अथॉरिटी होती है वो राइट टू डिसाइड होती है, मतलब वो जो है ये डिसाइड करती है, डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट। वो डिसाइड भी करती है, डायरेक्ट भी करती है और कोऑर्डिनेट भी करती है अथॉरिटी। फिर है द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है वो फैसिलिटेट क्या करता है, वो फैसिलिटेट करता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को, मतलब कि अथॉरिटी किसके पास होगी। क्लैरिटी इज अचीव्ड थ्रू डेलीगेशन बाय स्टेप्स ऑफ लेवल फ्रॉम टॉप पोजीशन। जो क्लैरिटी होती है ना वो अचीव होती है डेलीगेशन से, और उसमें क्या आता है फिर बाय स्टेप्स ऑफ लेवल फ्रॉम टॉप पोजीशन। तो मतलब टॉप पोजीशन से उसमें ये क्लियरली बता दिया जाता है कि कौन किसका हेड है, कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबऑर्डिनेट, कौन किसके अंडर है, कौन किसकी कमांड सुनेगा, कौन किसका काम करेगा, ये सब चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। दिस चेन ऑफ कमांड इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहलाया जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें है नो वन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट टू मोर देन वन सुपीरियर। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंसान एक से ज़्यादा सुपीरियर को रिपोर्ट नहीं करेगा, सब लोग एक ही की कमांड फॉलो करेंगे, एक ही को रिपोर्ट करेंगे। एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड नो हु ही रिपोर्ट्स एंड हु रिपोर्टेड टू हिम। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि वो किस इंसान को रिपोर्ट करेंगे, कौन से इंसान को किसको रिपोर्ट करना चाहिए। एवरी वन शुड हैव वन ओनली बॉस। हर इंसान के पास सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। रिसीविंग डायरेक्शन फ्रॉम सेवरल सुपीरियर्स में रिजल्ट इन कन्फ्यूजन एंड लैक ऑफ एक्शन। तो जो एक से ज़्यादा लोगों का जो हम वो करते हैं, एक से ज़्यादा लोगों की अगर डायरेक्शन हम रिसीव करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो है कन्फ्यूजन भी होगा और लैक ऑफ एक्शन भी होगा, क्योंकि कोई इंसान कुछ कह रहा है, कोई इंसान कुछ कह रहा है। तो ऐसे अगर हम एक से ज़्यादा लोगों की बात सुनेंगे तो उससे लैक ऑफ एक्शन होगा, काम सही से हो नहीं पाएगा, और कन्फ्यूजन भी इंसान को होगा कि उसको क्या काम करना है, पहले किसका काम करना है, कैसे करना है। सो ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव डायरेक्शन फ्रॉम एंड रिपोर्ट टू वन सुपीरियर ओनली। तो जो सब लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, एक ही इंसान से डायरेक्शन लेनी चाहिए और एक ही इंसान को रिपोर्ट करना चाहिए। दिस विल अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ कमांड। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ कमांड को अवॉइड करता है एंड हेल्प इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फिक्स करने में हेल्प करता है, क्योंकि एक इंसान अगर एक ही सुपीरियर को सुनेगा, उसी को रिपोर्ट करेगा,
तो इससे उस इंसान में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी और काम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन। इसमें है अ गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क इज़ एसेंशियल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एक अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के। नो डाउट द लाइन ऑफ अथॉरिटी प्रोवाइड्स रेडीमेड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये जो लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है वो प्रोवाइड करती है एक रेडीमेड चैनल को कम्युनिकेशन की। उसमें लाइन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है कि ये सुपीरियर है, ये सबऑर्डिनेट है, ये टॉप लेवल पे, मिडिल पे है, ये लोअर पे। तो ये टॉप लेवल जो है वो मिडिल से कनेक्ट है, मिडिल लेवल जो है वो लोअर लेवल से कनेक्ट है। तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। तो इसमें लाइन ऑफ अथॉरिटी में सब कुछ क्लियरली डिफाइन रहता है। फिर डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स स्टिल सम ब्लॉक्स इन कम्युनिकेशन अकर इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स रहते हैं उसमें इनमें क्या होता है, इनमें कहीं कहीं ब्लॉक्स भी आते हैं, मतलब स्टिल सम ब्लॉक्स इन कम्युनिकेशन। तो इनका जो कम्युनिकेशन रहता है उसमें कहीं कहीं ब्लॉक्स भी आते हैं जिनकी वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन अकर्स इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनमें कि हम डायरेक्टली कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, हमारे जो लेवल्स रहते हैं उसमें। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें है द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट इट कैन बी इजीली एंड इकोनॉमिकली अडेप्टेड टू द चेंजेस इन द नेचर्ड बिजनेस एज वेल एज टेक्निकल इनोवेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब चेंज होता रहता है, सो दैट इट कैन बी इजीली इकोनॉमिकली अडेप्टेड। तो इजीली आसानी से और इकोनॉमिकली भी अडेप्ट हो सकता है चेंजेस में, कि मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं चाहे वो इकोनॉमिकली हों या कोई और से चेंजेस हों, वो हम इजीली उसको अडेप्ट कर सकते हैं। इन द नेचर्ड बिजनेस एज वेल एज टेक्निकल इनोवेशन। एक नेचर्ड बिजनेस में भी और टेक्निकल इनोवेशन में भी, मतलब बाई चांस अगर कोई टेक्निकल चेंज आया तो हम उसको भी अडेप्ट कर सकते हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में लॉन्च हुई है तो अगर बाई चांस कोई इकोनॉमिकली डिस्टर्बेंस आया है, कुछ हुआ है, तो हम उसको भी अडेप्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से भी हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। बाई चांस अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उसके हिसाब से भी एडजस्ट होके उसको चेंज कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंश्योर्स द एबिलिटी टू चेंज विद द एनवायरनमेंट। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, वो इंश्योर करती है कि एबिलिटी टू चेंज विद द एनवायरनमेंट के साथ चेंज करने की एबिलिटी रखती है। जैसे एनवायरनमेंट है वैसी ही वो हो जाती है बिफोर समथिंग सीरियस में अगर कोई सीरियस अगर हो उससे पहले ही। इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 21 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।